मेरे हाथों में पुराना सा एक कागज़ था जिसे बहुत कायदे से संभाल कर रखा गया था। उस कागज़ के खुलते ही मेरे दादू के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। इस लेटर को खोलते ही मुझे ये समझ तो आ गया था कि हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं मेरे दादू और मेरी दादी की प्यार भरी कहानी है। लेटर के खुलते ही एक नई कहानी शुरू हुई, एक नई दुनिया शुरू हुई। सन 90s के ज़माने की एक मोहब्बत शुरू हुई। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में कहानी का लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप पहले इस कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। उसके बाद शुरू करेंगे लेटर बॉक्स पार्ट 2। इसी तरह पहुँचाते रहेंगे आपकी दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। यहाँ से हम और आप एक नई सी दुनिया में हैं। यहाँ से हम और आप एक अलग दुनिया में जाएंगे और यहाँ से कहानी के कुछ किरदार मैं खुद निभाने वाला हूँ। और कहानी पसंद आए तो इसे अपनों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये लेटर मेरे दादा और मेरी दादी के बीच की कुछ बातें हैं जिन्हें ये लेटर मेरे दादू ने मेरी दादी को लिखे थे, और इनमें उन्होंने उन सब चीज़ों का जिक्र किया था जो इन्होंने एक दूसरे के लिए की थी। या कह सकते हैं कि इनमें हो ना हो कहीं ना कहीं इनकी वो एक तरफा मोहब्बत छुपी है। बीए की क्लास का कॉलेज का वो पहला दिन था। उस वक्त मोटरसाइकिलें बहुत कम हुआ करती थी, तो काफ़ी लोग साइकिल से ही आया जाया करते थे, और मैं और मेरे दोस्तों के पास उस ज़माने में साइकिल ही हुआ करती थी। कॉलेज का पहला दिन था। क्लास में हम बैठे ही थे कि कोई और था जो ज़रा देर से आया था। वो मेहंदी रंग के सूट सलवार में, बालों का जूड़ा बनाए, हाथों में कुछ किताबें लिए हमारी बगल वाली बेंच पर आकर बैठी थी। और यहाँ मैंने पहली बार हेमा को देखा था। मेरे दोस्तों की नज़रें मेरे पर थी और मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ हेमा पर थी। वो बीच बीच में अपनी सहेलियों से बात करते करते मुस्कुराती थी और उसे देख मैं भी मुस्कुराने लगता था। यही तो था मेरा पहली नज़र में पहला प्यार। उस दिन 6 घंटे के कॉलेज के टाइम में पूरा वक्त मेरे दिमाग में बस यही गाना चलता रहा कि तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। अब कॉलेज ना जाने के नहीं बल्कि कॉलेज जाने के बहाने ढूंढने पड़ते थे। कभी कॉलेज के दरवाजे पर खड़े तो कभी क्लास के रूम पर। बस मौका पाते ही सिर्फ और सिर्फ हेमा को देखा करता था। और जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती मेरा दिन बड़ा उदास गुजरता था। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा था। तभी मेरी नज़र गई कि सड़क के किनारे एक लड़की साइकिल लिए परेशान खड़ी है। मैं अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग हुआ और मेरी नज़र ने उसे पहचानने में देर ना की कि ये हेमा है। मुझे लगा कि शायद आज ही वो मौका है जहाँ से मैं हेमा से बात कर सकता हूँ। मैं हेमा के पास गया और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? तो हेमा ने कहा कि हाँ, मेरी साइकिल की चैन उतर गई है और यहाँ कोई आसपास दुकान भी नहीं है। तो मैंने मन ही मन सोचा कि वैसे तो साइकिल की चैन उतर जाने पर गुस्सा तो बहुत आता है और 100 तरह से कोसने लगते हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि वैसे तो साइकिल की चैन उतर जाने पर गुस्सा आता है, 100 तरह से साइकिल को कोसते हैं, लेकिन आज पहली बार साइकिल की चैन उतर जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। मेरी साइकिल की चैन जब भी उतरती है मैं खुद ही ठीक करता हूँ। फिर वो बिना कुछ कहे साइकिल को खड़ा करके 2 कदम पीछे हट गई और मैं किसी जंग में जीत चुके सिपाही की तरह आगे बढ़ा और साइकिल की चैन ठीक कर दी। फिर वो मुझे शुक्रिया कहने लगी कि तभी उसकी नज़र मेरे हाथों पर गई। साइकिल की चैन से मेरे हाथ काले पड़ चुके थे। उसने कहा, अरे आपके हाथ तो ख़राब हो गए, आप एक काम कीजिए, आप ये मेरा रुमाल रख लीजिए, इससे आप अपने हाथों को साफ़ कर लीजिएगा। मैंने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की। पर इतने में उसने अपना रुमाल निकाल कर मेरी ओर बढ़ा दिया और मैंने बिना कुछ कहे उससे वो रुमाल ले लिया और अपनी साइकिल लेकर बच्चों की भीड़ में कहीं ओझल सी हो गई। मैंने रुमाल को देखा
और जाते हुए हेमा को देखा। जितनी खूबसूरत वो, उतना खूबसूरत उसका रुमाल। हाय, कितना प्यारा रुमाल होता है ना लड़कियों का। और एक हम लड़कों का रुमाल ले लो। खैर, मैं क्यों बुराई करूं, मैं भी तो लड़का ही हूं। और हाँ, मेरे पास भी वही पोंछे जैसा रुमाल है। खैर, ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। खूबसूरत से रुमाल से मुझे अपने हाथ साफ करने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरे हाथों में रुमाल देख मेरे दोस्त मुझे दूर से ही हंसने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे और मुझे कॉलेज चलने को कहा। बस ऐसे ही हंसते हंसाते मजाक उड़ाते हम सब कॉलेज आ गए। क्लास में गए और मेरी नज़र सिर्फ हेमा की ओर थी। मुझे लगा था कि शायद आज मुझे वो पलट कर देखेगी या कुछ बात करेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। बात करना तो दूर की बात, उसने मुझे एक बार देखा भी नहीं। पहले मैंने सोचा कि जाकर उसे उसका रुमाल वापस कर दूं, पर मेरे मन में भी चोर था, एक मोहब्बत का चोर। मैंने सोचा कि इस रुमाल के बहाने ही सही और कुछ यादें अपने पास रख लेता हूँ। मेरी नज़रें उस लेटर से निकली और देखा कि उस पुराने लेटर बॉक्स में एक रुमाल आज भी उस यादगार लम्हे को जिंदा किए बैठा था। मैंने बिना समय गंवाए वापस उस पुरानी मोहब्बत की यादों में खो गया। कभी उस रुमाल को अपने चेहरे से लगाता, कभी उसकी महक को महसूस करता। उस रुमाल में वो महक आज भी कैद थी जो हेमा के करीब से गुजर जाने पर आती थी। दिन बस यूं ही कटे। फिर एक दिन हेमा मुझे वापस उसी जगह खड़ी नजर आई और इस बार भी उसकी साइकिल की चैन उतरी हुई थी। मुझे फिर से एक बार मौका मिला और मैं बस निकल पड़ा, फिर एक बार साइकिल की चैन में अपने हाथ काले करने। मैं साइकिल की चैन लगा रहा था कि हेमा ने कहा कि मुझे क्लास में इतना घूरा मत कीजिए, सबकी नज़रें तुम्हारी ओर ही होती है और कॉलेज के बाद कैंटीन में चाय पर मिलते हैं। बस इतना कहकर वो बिना पलटे भीड़ में ओझल होने लगी। लेकिन इस बार हेमा ने भीड़ में ओझल होने से पहले एक बार पलटकर मुझे ज़रूर देखा। मैं खुशी से नाचता मुस्कुराता वापस अपने दोस्तों की भीड़ में आया और कॉलेज की ओर चल दिया। कॉलेज में मेरा दिन जैसे तैसे पूरा हुआ और उसके बाद मैं भागता हुआ कैंटीन की ओर पहुंचा। वहाँ दो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पहला हेमा और दूसरा चाय। यहाँ वो पहला लेटर पूरा हो गया और एक कप चाय मेरे और मेरे दादू के लिए भी आ गई थी। चाय पर ख़त्म हुआ किस्सा चाय पर चलता रहा। मतलब कि ये मैं और दादू चाय पीते पीते इस किस्से के बारे में बातें करते रहे। चाय खत्म होते होते मैंने दूसरा लेटर भी पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक बार निकल पड़े पुरानी यादों के सफ़र में। कैंटीन की चाय से शुरू हुई एक अनजान मोहब्बत अब अलग ही फितूर पर थी। बातें होठों से कम और आंखों से ज़्यादा किया करते थे हम। वो कॉलेज आती और घर जाते वक्त मुझे कॉपी देती और मैं घर जाकर उस कॉपी को पढ़ता और उसमें किए गए सवालों के जवाब देता। हमारी बातें अब ऐसे ही एक कॉपी से होने लगी थी। हमारी मोहब्बत ऐसे ही पन्नों में पनपने लगी। मैं अक्सर शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ हेमा के मोहल्ले में उसके घर के पास चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता और उसे आते जाते देखा करता था। हमारी मोहब्बत अब धीरे धीरे पन्नों से बाहर निकलने लगी। हम सबकी नज़रों से बचकर कभी सिनेमा तो कभी मेले में घूमने जाया करते थे। हेमा जब भी मुझसे मिलने आती मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाता और वो उसे बड़े प्यार से संजोकर अपने पास रखती थी। एक दिन हेमा और मुझे कॉपी एक दूसरे को देते हुए हेमा के किसी पड़ोसी ने देख लिया और उसके घर पर जाकर बता दिया। उसके बाद जब हेमा घर गई तो उसके पापा ने वो कॉपी देखी और हेमा से सारी बात पूछी। हेमा ने बिना कुछ छुपाए मेरे और अपने बारे में घर वालों को बता दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक हेमा कॉलेज नहीं आई। मैंने अपने दोस्तों के साथ उसके मोहल्ले में जाकर भी देखा, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं था। कुछ दिन बस ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी। गेट खोला तो देखा हेमा के पापा और हेमा दोनों मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे। मुझे तब जाकर पता चला था कि हेमा के पापा पहले ही इस बारे में मेरे पापा से बात कर चुके थे और आज मेरा और हेमा का रिश्ता तय होना था।
वो लाल दुपट्टे में शर्माई मेरे घर में मेरी मम्मी के पास बैठी थी और मेरा हेमा को दुल्हन के जोड़े में अपने घर में देखने का वो सपना पूरा हो गया। लेटर को मैंने वहीं बंद करके बॉक्स में वापस रख दिया और अपने दादू की ओर नज़र घुमाई तो अपना चश्मा साफ करते करते मुस्कुरा रहे थे। मैंने और दादू ने फिर बहुत सारी बातें की और शाम को वहीं उसी गली के कोने वाली चाय की दुकान की ओर चल दिए। वहाँ उनके वही पुराने दोस्त बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये दोस्त भी वही थे और ये चाय की दुकान भी वही थी जहाँ इन्होंने साथ मिलकर न जाने कितनी खिचड़ी पकाई थी। आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो इसे अपनों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।